एवरीवन, वेलकम टू प्लूटस आईएएस। आई एम पूर्वी शर्मा। तो आज हम लोग जो ज्योग्राफी का लेक्चर सीरीज कर रहे हैं उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे समताप रेखाएं, जिनको हम इंग्लिश में आइसोथर्म्स बोलते हैं। तो ये समताप रेखाएं हमें आज पढ़नी है। और समताप रेखाओं के संबंध में पीसीएस में और यूपीएससी में सभी में काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उनमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स को कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है। तो आइए समझते हैं समताप रेखाओं को अच्छे से। तो देखो, समताप रेखाओं के बारे में जानने से पहले हम ये जाने कि समताप रेखाएं असल में हैं क्या। तो नाम से ही क्लियर है कि समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम समताप रेखाएं कहते हैं। तो जहां कहीं भी समान तापमान होगा, उन समान तापमान वाले स्थानों को यदि कोई रेखाएं मिलाती हैं तो उसे हम समताप रेखाएं कहते हैं। और हमें इस संबंध में एक नियम याद रखना पड़ेगा कि जैसे जैसे हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाते हैं, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाते हैं, तो जो तापमान है वो कम होता जाता है। ठीक है, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर तापमान कम होता जाता है। यहाँ पर भी कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि जैसे जैसे अक्षांश बढ़ते जाते हैं तापमान कैसा होता है। तो अक्षांशों को आप जानते ही हैं ज्योग्राफी में कि ये मान लीजिए आपका 0 डिग्री विषुवत वृत्त है, इसके ऊपर आपने यहाँ लाइन खींची, यहाँ एक काल्पनिक रेखा खींची, तो यहाँ पर है आपकी कर्क रेखा, यहाँ पर है आपकी मकर रेखा, है ना, और यहाँ पर है 66.5, यानी कि इसको हम बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। यहाँ हमने 66.5 की एक लाइन खींची, उसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। और यहाँ पर 90 डिग्री पर हमारे पास क्या है, उत्तरी ध्रुव, और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव। तो ये अक्षांश है, ये है निम्न अक्षांश, ये है उच्च अक्षांश। तो जैसे जैसे हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाते हैं तापमान कम होने लग जाता है। तो अब हमें यहाँ ये समझना है असल में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि उत्तरी गोलार्ध की बात करें या दक्षिणी गोलार्ध की बात करें। तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी के मौसम में किस प्रकार से तापमान में परिवर्तन आता है और दक्षिणी गोलार्ध में किस प्रकार से तापमान या समताप रेखाओं में परिवर्तन आता है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो यदि हम देखें तो हमें एक समझना पड़ेगा, उससे पहले हमें एक नियम ये भी समझना पड़ेगा कि जल और स्थल दोनों के गर्म होने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। स्थल जल से जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडा हो जाते हैं, क्योंकि जल की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो बहुत अधिक होती है। तो जल भाग जो है या जल जो है वो ना तो बहुत जल्दी ठंडा होता है और ना ही बहुत जल्दी गर्म होता है। तो अगर हम इनको समताप रेखाओं को गोलार्धों के माध्यम से समझने का प्रयास करें, तो यदि हम इस तरीके से विभाजन कर लें कि ये मान लीजिए ये है आपका 0 डिग्री, इस तरफ का क्षेत्र आपका हो गया दक्षिणी गोलार्ध, इस तरफ का क्षेत्र हो गया उत्तरी गोलार्ध। तो यदि हमें उत्तरी गोलार्ध को समझना है तो ये आप देखिए, स्थल और जल पर मैंने आपको अभी ही बताया कि स्थल और जल पर तापमान अलग अलग होगा। तो स्थल और जल पर तापमान अलग अलग होगा। तो पहले हम गर्मी के मौसम का देखते हैं कि मान लीजिए गर्मी का मौसम है या फिर जुलाई है ना। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं पहले कि यदि जुलाई का महीना है तो हमें एक बात तो पता है कि स्थल खंड ज्यादा जल्दी गर्म होगा जल खंड के अपेक्षा में। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर है आपका 30 डिग्री तापमान, कहाँ पर, स्थल पर, है ना। स्थल पर 30 डिग्री तापमान है, हम मानकर चल रहे हैं अभी जुलाई के महीने में। अब हम और ऊपर बढ़े तो यहाँ पर क्योंकि हमें पता है तापमान कम होगा, तो यहाँ पर तापमान कितना मान लीजिए 25 डिग्री। और ऊपर बढ़े तापमान फिर कम होगा, कितना होगा 20 डिग्री। और ऊपर बढ़े तापमान फिर कम होगा 15 डिग्री। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम अक्षांश उच्च अक्षांशों की ओर जाते जाएंगे तापमान कम होते जाएगा। तो यहाँ पर 30 डिग्री तापमान है स्थल पर, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये स्थल भाग है ना। लेकिन अब जो है मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि ये जल भाग है, ये महासागरीय भाग है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, है ना। तो ये महासागरीय भाग है, ये महाद्वीपीय भाग है। तो यहाँ पर यदि 30 डिग्री तापमान होगा तो अभी मैंने जैसे बताया कि स्थल खंड जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे होते हैं और जल खंड धीरे गर्म और धीरे ठंडे होते हैं। तो यदि स्थल खंड जो है वो हमारा जल्दी गर्म हो गया तो जो जल खंड है वो अभी इतना गर्म नहीं है, यानी कि वहां का तापमान थोड़ा कम होगा। तो यहाँ का 30 डिग्री तापमान है तो यहाँ मान लीजिए 25 डिग्री तापमान होगा।
ठीक है। और ऊपर बढ़िए तो 5-5 के हिसाब से हम कम करते जाएंगे। तो यहाँ 25 है तो यहाँ कितना होगा, 20 होगा। यहाँ 20 है तो यहाँ कितना होगा, 15 होगा। यहाँ 15 है तो कितना होगा, 10 होगा। तो इस तरफ भी और इस तरफ भी, ईस्ट में भी और वेस्ट में भी, है ना। तो दोनों तरफ किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं आप देख सकते हो। अब समताप रेखाएं क्या है कि हमें समान तापमान वाले स्थानों को मिलाना है। अब अगर समान तापमान वाले स्थानों को मिलाना है तो ये देखिए, ये यहाँ पर यहाँ लिख देती हूँ मैं 25, है ना। ये वाले जो तापमान है वो मैं यही लिख देती हूँ। तो 30, 25, 20, 15 और यहाँ पर 25। तो अगर समान तापमान वाले स्थानों को हमें मिलाना है तो 25 से 25 को मिला दो, ये लो। 20 से 20 को मिला दो, ये रहा। और 15 से 15 को मिला दो, ये रहा। तो अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में जुलाई के महीने में जो समताप रेखाएं हैं वो ध्रुवों की ओर मुड़ जाती हैं। क्या आप ये देख पा रहे हैं कि समताप रेखाएं किधर की ओर मुड़ जाती है, ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है। बात आई आपके समझ में। अब जिस समय जुलाई के समय में, जिस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी है, दक्षिणी गोलार्ध में ठंड होगी। क्या आप इस बात से सहमत है। तो यदि दक्षिणी गोलार्ध में हमारे पास ठंड है तो मान लीजिए ये रहा फिर से हमारे पास स्थल भाग, ठीक है। ये रहा हमारे पास स्थल भाग और यहाँ पर हमने बना दिया जल भाग यानी कि महासागरीय भूभाग, ठीक है। हमने क्या कर लिया, महासागरीय भूभाग बना लिया, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि यहाँ पर जैसे हमने मान लीजिए तापमान, अब क्योंकि हमें पता है कि यहाँ ठंड है, जुलाई का ही महीना है और यहाँ पर है ठंड। तो यदि ठंड है, ठंड में भी कॉन्सेप्ट वही फॉलो होगा कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर तापमान में कमी आएगी, ठीक है। और दूसरा, क्योंकि ठंड है तो स्थल भाग अब ज्यादा ठंडा होगा, उसकी तुलना में जल भाग गर्म होगा। तो यदि स्थल भाग ठंडा है तो यहाँ देखिए, मान लीजिए हमने स्थल भाग का तापमान अभी भी हम 30 डिग्री ही मान करके चलेंगे और मान लीजिए 30 डिग्री तापमान अभी कम है, ठीक है। 30 डिग्री का जो तापमान है वो कम है। अब हमें पता है कि स्थल खंड ज्यादा ठंडा है और उसके अपेक्षाकृत महासागरीय खंड जो है वो गर्म है। तो 30 डिग्री यहाँ पर, तो 25 डिग्री, सॉरी 25 नहीं, यहाँ पर 35 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना तापमान हो गया, यहाँ 35 डिग्री हो गया। अब उच्च अक्षांश की ओर चलो तो यहाँ हो गया 25 और यहाँ हो गया 30, हुआ कि नहीं। फिर यहाँ कितना हुआ, 20। तो यहाँ कितना हुआ, 25। फिर और हम आगे आए तो यहाँ कितना हुआ, 15। तो यहाँ कितना हुआ, 20, है ना। यहाँ 20 और यहाँ पर 20, ठीक है। तो अब हमें वही समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं बनानी है। तो ये देखो 30 डिग्री से 30 डिग्री मिला दिया, 25 डिग्री से 25 डिग्री मिला दिया और यहाँ पर 20 डिग्री से 20 डिग्री मिला दिया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम जुलाई की बात करते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो रहा है। जुलाई की बात करने पर दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा की ओर समताप रेखाएं मुड़ जाती हैं दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। अब देखो हम जनवरी का देख लेते हैं कि जनवरी में क्या हो रहा है। अब जनवरी में हमें पता है कि जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में ठंड होती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है ना। तो यहाँ पर हम जो मंथ ले रहे हैं वो जनवरी का ले रहे हैं, ठीक है। तो जनवरी में अब ये देखो, ये हो गया आपका महासागरीय भाग, है ना। ये कौन सा भाग हो गया, महासागरीय भाग हो गया। ये हो गया स्थल खंड। हमें पता है स्थल खंड जल्दी ठंडा होगा, महासागरीय खंड इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा, यानी कि उसके कंपैरिजन में गर्म रहेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो तापमान है वो है वही 30 डिग्री। तो महासागर में कितना तापमान होगा उसी समय, 35 डिग्री, है ना। और उसके बाद यहाँ पर अगर तापमान 25 है तो यहाँ 30, यहाँ 30, यहाँ पर 20, यहाँ पर 15 और यहाँ पर कितना 25, 25 और 20, 20, ठीक है। तो अब हम किस प्रकार से तापमान को मिलाएंगे, समताप रेखाएं किस प्रकार से बनाएंगे, ये देखो यहाँ पर इस तरीके से ये 30 डिग्री 30 डिग्री को मिला लिया, 25 डिग्री 25 डिग्री, 20 डिग्री 20 डिग्री। तो अब आप देख सकते हो कि जनवरी के महीने में उत्तरी गोलार्ध में जो समताप रेखाएं हैं वो विषुवत रेखा की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। अब दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में कैसे होगा, अब ये आप प्रैक्टिस करेंगे और ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।